नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 22 बाज बहादुर के सभासद। यह दूसरी बार सभासद हुए हैं। इससे पहले इनकी माताजी थी, अब इन्होंने जनता ने इन्हें मौका दिया है और आजमगढ़ ज़िले में दूसरी सबसे बड़ी जीत है इनकी। तो हम जानते हैं कि इस क्षेत्र की क्या समस्याएँ हैं और उसका निदान किस तरह से किया जाएगा। और इस बार चेयरमैन में भी समाजवादी पार्टी से चेयरमैन आए हैं, उनका भी बिहेवियर काफ़ी जनता से अच्छा रहा है। तो इस बार यह लोग किस तरह से जनता की समस्याओं को समाधान करेंगे, जानते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है। आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह से इस बार निदान किया जाएगा? मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस वक्त रोड की है और सफाई की है, जिसकी कर्मचारी के ना होने की वजह से सफाई में बड़ी दिक्कत होती है। और रोड की सबसे बड़ी है, इससे पहले जो 5 साल मेरी माँ सभासद थी और शीला श्रीवास्तव यहाँ सभासद चेयरमैन थी, इन्होंने मेरे वार्ड के साथ पूरी तरीके से अनदेखा किया। 5 साल मेरे वार्ड में निर्माण कार्य नहीं किए गए। अब नई सरकार आई है, नया चेयरमैन आया है। अब इनसे देखा जाए, अभी तक तो इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। अब पद ग्रहण करने के बाद ये किस करवट जाते हैं, ये वक्त आने पे बताया जाए, पता चलेगा। कितने प्रत्याशी थे आपके वार्ड? हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी थे। मैं निर्दल प्रत्याशी था और मेरे खिलाफ दीपक मौर्य एक लड़का है जो भाजपा का प्रत्याशी था। तो कितने मतों से इस बार जनता ने आपको विजयी बनाया? मैंने टोटल मत 1554 पाए थे, जिसमें से 1154 से मैंने चुनाव जीता है। आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्याएं होंगी जिनको आप प्राथमिकता देंगे और जनता का कैसे आपके साथ है कि जनता क्या चाहती है? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि मैं अपनी वार्ड की आखिरी स्तर की जो जनता होती है, निचले स्तर के आखिरी स्तर, वहाँ तक पहुँचने की सबसे पहली मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे में वो अभी कमी कहाँ रह गई कि जो मेरा सेकंड पोल या मेरे खिलाफ कैंडिडेट आया, मुझे 5 साल उस पर सबसे ज़्यादा वर्क करना है। और अगला 5 साल जो मेरा बीता है, ये मेरे वार्ड की जनता जानती है कि मैंने वार्ड में कभी मोहल्ले की जनता से पक्षपात या जात पात या धर्मवाद नहीं किया। मैंने बड़ी ईमानदारी से अपनी जनता के साथ रहा और उसी का नतीजा है कि मैं उत्तर प्रदेश में ज़िले की सबसे दूसरी लीड मेरी है। और इसके लिए मैं अपने मोहल्ले की हर एक इंसान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इसने मुझको वोट दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना चल रही है, तो क्या आपके क्षेत्र में इस तरह की भी समस्याएं हैं? मेरे यहाँ 70 आवास पास हुए हैं और कुछ आवास पेंडिंग में हैं। अब ये चुनाव बीत गया है, आचार संहिता खत्म हो जाती है, अब उस पर लगकर जो आवास पेंडिंग में उनको पूरा कराने का काम। आवास में भी भ्रष्टाचार के मामले की बात आती है, तो उसको किस तरह से निस्तार? मेरे वार्ड में मेरे ऊपर या मेरे वार्ड की किसी जनता के ऊपर मैं सरकारी की अवैध वसूली नहीं होने देता। ना मैं कमीशन खोरी करता हूं, ना मैं कमीशन देना जानता हूं। यहाँ के सब जो चेयरमैन हुए हैं उन्हें किस तरह से बधाई देंगे और क्या आप निवेदन करेंगे, किस तरह से आपका सहयोग सबसे करेंगे? पहली बात कि हम एक मुसलमान होने के नाते हमारे को गर्व है कि अब तक के इतिहास में आजमगढ़ शहर का पहला मुसलमान चेयरमैन हुआ है। समाजवादी पार्टी का है और उनकी अपनी एक सलाहियत है कि जिसकी वजह से उनको हर समाज ने चढ़-बढ़ कर दिया है। उम्मीद है कि जिस दिन ये शपथ ग्रहण कर लेंगे उसके बाद ये कहाँ जाते हैं ये उनके ऊपर फैसला है। जनता ने उनको अपनी जिम्मेदारी से हक अदा कर दिया, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो कहाँ जाते हैं। यह हनी की तरह ये भी मोबाइल फ़ोन ना उठाना या दरवाजे से पब्लिक को बाहर करना, ये अब इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि इससे पहले जो चेयरमैन थे सारी चीज़ आप लोग जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। 5 साल में 14 बोर्ड की मीटिंग हुई है, इससे गंदा कार्यकाल अब तक मैंने नहीं देखा। अच्छा, एक सभासद और चेयरमैन के बीच किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जनता को उसका, आजमगढ़ की जनता शहरी जनता है तो इसको सुविधाएं भी ज़्यादा चाहती है, नाली और रास्ते की समस्या हमने लगातार चुनाव में देखा है। तो क्या लगता है कि चेयरमैन और विपक्षी पार्टी के हैं तो ये सब काम करने में सहमत हो पाएंगे, आप लोगों का सहयोग कर पाएंगे? देखिए, सभासद चेयरमैन की एक अहम कड़ी है और चेयरमैन 2500 वार्ड में नहीं घूम पाता। सभासद ही अपने वार्ड का सारा काम, सारी परेशानी अपने चेयरमैन को बताता है। ये चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वो सभासद को किस स्तर पे जाकर देखता है या उस वार्ड की जनता ने उसको वोट किया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि किस स्तर पे वो वहाँ विकास करते हैं या वहाँ की समस्या का समाधान करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, किस पार्टी से जुड़े हैं आप? मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ, वैसे मैं तो कैडर समाजवादी पार्टी का हूँ।
तो विचारधारा आपकी समाजवादी है और चेयरमैन भी समाजवादी हैं, तो चेयरमैन विकास समाजवादी हैं। मैं देखिए खुले लफ्ज़ में कह रहा हूँ, मैं किसी चेयरमैन या किसी नेता के दम पर चुनाव नहीं जीता हूँ। मैं अपने मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग, अपनी जनता ने मुझको चुनाव जिताया है और 5 साल मैंने हनी के खिलाफ संघर्ष किया है, अपनी जनता के बीच रहा है, खून पसीने से अपनी जनता को सींचा है। और अगर ये चेयरमैन साहब भी अगर उसी तरीके से कहेंगे तो फिर इनका भी 5 साल खुला विरोध होगा, कोई समझौता नहीं। तो आप केवल अपनी जनता के हित में? मैं अपनी जनता के लिए जीने मरने के लिए तैयार हूँ और मेरी जनता मेरे लिए जीने मरने के लिए तैयार है। अभी तक तो वर्तमान चेयरमैन साहब का बिहेवियर बहुत अच्छा है। अब पद ग्रहण करने के बाद वो किस करवट बैठते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। तमाम बातों के साथ आपने देखा बाज बहादुर सभासद ने किस तरह से अपने वादों को पूरा करने के लिए वर्तमान चेयरमैन से अपील की। इन्हीं मुद्दों के साथ किसी और वार्ड में चलते हैं और जानते हैं क्षेत्र की समस्या और निस्तारण के उपाय। धन्यवाद।